नमस्ते दोस्तों। अगर आप आर्टिस्ट या आर्टिजन हो गाइस तो आपने ये कैलीग्राफी नाम का वर्ड ज़रूर सुना होगा। कैलीग्राफी एक ऐसा पार्ट है जो कि आज के टाइम पे हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक चर्चा का विषय बन चुका है व्हेन इट कम्स टू आर्ट और क्राफ्ट इंडस्ट्री। तो क्या है ये कैलीग्राफी? आज की इस वीडियो इसी बारे में है, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कैलीग्राफी, इसके अलावा हिस्ट्री रिलेटेड टू कैलीग्राफी और कैलीग्राफी के पीछे आप बोल सकते हो कि किन का हाथ है इस मॉडर्न कैलीग्राफी के पीछे, और इसके अलावा टूल्स जो कि कैलीग्राफी में यूज़ होते हैं। टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वास्ट टॉपिक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपनी जो आएगी उस पर हम लोग कवर करेंगे। अराउंड हफ्ते 10 दिन में वो वीडियो आ जाएगी, बट इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज बहुत टाइम बाद ये वीडियो आ रही है और मैं आप लोगों को अगर नहीं पता हो आप लोग में से, तो मैं हूं आकाश कश्यप और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक्स में, जहां हम लोग आर्ट और क्राफ्ट रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस अब तक सबसे पहले लेके आते हैं। कैसे हो आप लोग? होप सो सब ठीक हो गए, मस्त हो गए। तो गाइज कैलीग्राफी का सिंपल मतलब होता है ब्यूटीफुल राइटिंग। ये जो टर्म जो है वो एक ग्रीक वर्ड कैलोस ग्राफिया नाम से इसका जो है वो जन्म हुआ है या आया है कैलीग्राफी। तो बेसिकली किसी भी मतलब आप जो लिखते हो दिनचर्याओं में, जो आप लिखते हो डेली, जो आप लिखते हो उसको अच्छे तरह से ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन के साथ जब आप लिखो तो वो एक आर्ट फॉर्म बन जाता है। नाउ डेज इट्स एन आर्ट फॉर्म और उसको हम लोग कैलीग्राफी बोलते हैं। आपको यहाँ पे ये लग रहा होगा कि भाई ये तो ठीक है, आपने डेफिनेशन तो बता दिया बेसिक, बट अब चलते हैं और बात करते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसका हिस्ट्री क्या है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कैलीग्राफी। गाइज अगर आप लोगों को पता होगा तो मैं जनरली आपको जो हिस्ट्री वाला जो पार्ट जो है वो थोड़ा बहुत देख के बताता हूँ, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट जितना हो सके मैं कैमरा पे देख के आपसे बताऊँगा। तो देखिए कैलीग्राफी जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस वर्ड से हुआ, इसका मतलब भी उसी से एसोसिएटेड है। ठीक है, बट जो हम लोग जो राइटिंग जो देखते हैं जो स्टोन्स में और केव्स में जिस तरह से लिखे रहते थे, कुछ लैंग्वेजेस जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस से एसोसिएटेड जो राइटिंग्स जो होते थे। ठीक है, जैसे कि अरेबिक हो गए या हिब्रू हो गए और भी बहुत सारे एशियन लैंग्वेजेस जो हैं उनसे स्क्रिप्ट लिखा जाता था, उनसे इलस्ट्रेशंस बनते थे। तो ये बाद में चल के एक आर्ट फॉर्म का रूप ले लिया। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको रीड करके आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो कैलीग्राफी का मेन जो एक्चुअल रूट्स है वो चाइना से आता है, एंशिएंट चाइना से आता है। सबसे पहला कैलीग्राफी का जो इंसिडेंट जो है वो एंशिएंट चाइना से आया, और स्टार्टिंग में वहाँ जो कैरेक्टर्स लिखे जाते थे कैलीग्राफी में, उन्हें एनिमल के बोन्स और टॉर्टोइस के शेल में लिखा जाता था। यानी वो एज अ पेपर यूज़ किए जाते थे, कि मतलब जैसे आज के टाइम पे जैसे पेपर या ब्लैक बोर्ड इस टाइप की चीज़ों को जैसे यूज़ किया जाता है, सिमिलरली उस टाइम पे जब सबसे पहली बार कैलीग्राफी कहीं पे हो रहा था, तो उस टाइम पे एनिमल जो भी जानवर जो भी रहते थे उनके जो बचे हुए हड्डी जो है उसमें या तो इस तरह की लिखावट की जाती थी, और या तो फिर टॉर्टोइस जो होते हैं उनके शेल में, उनके जो कवच जो ऊपर का जो पार्ट जो होता है उसमें भी लिखावट जो है वो की जाती थी। इस तरह से स्टार्टिंग में कैलीग्राफी होती थी। ठीक है, बाद में चल के इसी में इंक ब्रशेस का यूज़ आने लगा और फिर पेपर का यूज़ होने लगा, और कितना ज़्यादा प्रेशर लगाया जाए उस हिसाब से किस तरह का आप एक जो है वो बना सकते हो। जैसे ज़्यादा अगर आपने प्रेशर अगर आपने बनाया तो ज़्यादा मोटा जो है वो एक पार्ट आपको मिला, उसके अलावा जो पतला वाला जो पार्ट जो है वो एकदम लाइट हैंड से आप बना रहे हो। तो इस तरह से जो वेरिएशन ऑफ प्रेशर के साथ जो आप एक आर्ट फॉर्म जो आपने एक बना लिया,
वही है, कैलीग्राफी में धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ किसी ने भी नहीं ये सोचा था कि ये एक आर्ट फॉर्म का विषय है या एक आर्ट फॉर्म बन जाएगा, बट अब जाके ये आर्ट फॉर्म बन चुका है, आर्ट वर्क बन चुका है, प्रोडक्ट बन रहे हैं बहुत सारे इससे रिलेटेड। और आज के टाइम पे इवन कैलीग्राफी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी ना। चाइनीज़ के बाद अगर हम लोग बात गाइस करें तो हम आते हैं कि बाकी के सारे कंट्रीज़, जापान, कोरिया हो गए, ये सब जितने भी कंट्रीज़ थे जो कि ईस्टर्न एशिया के जितने भी कंट्रीज़ जो है, वो सब के सब में ये कैलीग्राफी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। अब गाइस, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और आपको आगे बताऊँ, मैं ये भी आपको बता दूं कि कैलीग्राफी आज के टाइम पे कल्चर से भी रिलेटेड है, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत सारे जो स्क्रिप्ट्स जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट जिसको बोला जाता है, उनमें बहुत अच्छे आप देखो कि हमारे कैलीग्राफी यूज़ किए हुए, ठीक है। तो ये काफ़ी एक बोल सकते हो कि कल्चर भी डिनोट करता है। हमारे इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा कैलीग्राफी का एक यूज़ होता था। हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट जो होते थे उसमें, इसके अलावा अरेबिक में होता था, मुस्लिम मैन्युस्क्रिप्ट जो होते हैं, इसके अलावा जो मैंने आपको भी बताया चाइनीज़ या जापान की या कोरिया की, इसके अलावा वेस्टर्न कैलीग्राफी। तो हर कैलीग्राफी से रिलेटेड एक कल्चर एसोसिएटेड है, यानी कि आप उस कैलीग्राफी को देख के कल्चर का पता लगा सकते हो। कैलीग्राफी जैसे बहुत टाइप की कैलीग्राफी है। आप टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी में मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन आपके साथ जो है की भी, अगले वीडियो में वो भी पार्ट आएगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि टूल्स, ठीक है, टूल्स रिलेटेड जो कि कैलीग्राफी से है, आप कौन कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक टूल्स जो कि कैलीग्राफी में यूज़ होते हैं, हम लोग सबको पता है कि कैलीग्राफी पेन्स आते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैंने फ़ोटो उसका दे दिया है। इसके अलावा पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हो, और पेपर ऑब्वियसली यूज़ होगा। पेंसिल अगर यूज़ हो रहा है तो इरेजर यूज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा रूलर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत बार ग्रिड लाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी ज़रूर लिख के गाइस बताना कि आप लोग पसंद करोगे तो मैं किसी कैलीग्राफी आर्टिस्ट को, या तो टैक्स आने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, द AK शो जो था, क्योंकि अभी फ़िलहाल टाइम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए मैं अभी नॉर्मल वीडियोज़ ही लाऊंगा। टैक्स फ़िलहाल के लिए भी बंद है, बट इंस्टाग्राम में मैं लाइव करके डिस्कस कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ किसी भी कैलीग्राफी आर्टिस्ट से। तो आप बताओ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आप चाहते हो कि एक डिटेल्ड डिस्कशन हो कैलीग्राफी से रिलेटेड। आप लोग को कोई भी इस टाइप का इंटरव्यू बेस्ड अगर चाहिए, मुझे खुद बहुत ज़्यादा शौक है, और अब तो पॉडकास्ट वाला भी इवन आ चुका है, एक जॉनर आप बोलो कि यूट्यूब में भी काफ़ी ज़्यादा उसको प्रमोट किया जा रहा है थोड़ा बहुत टेक्निकल, बट अ पॉइंट इज़ दैट कि अगर आप चाहते हो तो मैं इस पर वीडियो भी लेके आऊँगा और इसका ऑडियो भी मैं निकालूंगा, ठीक है। तो ये सोचा हूँ, कुछ आइडिया है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताना कि आप किन टॉपिक्स पे आप इंटरव्यू आप चाहते हो, और किन लोगों का इंटरव्यू अगर आप बता दो तब तो और अच्छी बात है, हम और ज़्यादा ट्राई करेंगे, बट बहुत ज़्यादा आला दर्जे के लिए हमारा भी होना इम्पोर्टेंट है। तो आप अपना राय ज़रूर रखना कमेंट बॉक्स में। हाँ, इसके अलावा इंक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली जब आप कैलीग्राफी पेन आप यूज़ आप कर रहे हो, ऑब्वियसली इंक पेन टाइप के जो होते हैं, तो उसमें इंक का तो यूज़ है ही। फिर चाहे आपको किसी भी कलर का आपको यूज़ आपको करना है, किसी भी कलर का आपको अपने बनाना है, तो आपको उस कलर का इंक आपको चाहिए। पेंसिल का अगर आपको यूज़ करना है तो पेंसिल आप जनरली यूज़ करते हो, क्या करते हो मैं बता रहा हूँ कि पेंसिल आप पहले आप आगे पेंसिल से आगे आप बना लेते हो, जो भी आपका टेक्स्ट जो भी है वो आगे आप पेंसिल से आप लिख लो, क्योंकि एज एन आर्ट फॉर्म आप इसे कर रहे हो, ठीक है, नॉट एज कि आप एज अ हॉबी आप कर रहे हो या एज अ नॉर्मल राइटिंग है, आपका हैंड राइटिंग है कि हाँ कर्सिव में आप अगर आप लिख रहे हो तो यू आर हैविंग कैलीग्राफी। बट
एज एन आर्ट फॉर्म जब आप इसको करते हो, एज अ प्रोफेशन जब आप इसको करते हो, तो प्रोफेशनल वे में होता है। प्रोफेशनल वे कैसे होता है? तो पहले आगे आप एक रफ टाइप का बनाते हो, रफ नहीं, उसी जहाँ पे आपको बनाना है सेम जगह पे आप आगे पेंसिल से आगे आप किए। मान लो कि कुछ गलती अगर हो रहा है तो इरेजर का उसमें यूज़ हो गया, ग्रिड लाइन बनाने के लिए रोलर का यूज़ हो गया। इसके अलावा रोलर का और भी यूजेस है, मैं अभी बोल रहा हूँ, बट रोलर का और भी ज़्यादा यूजेस है। इसके अलावा कैलीग्राफी पेन्स का उसके बाद फिर आप इस्तेमाल आप कर रहे हो। एक बार जब पेंसिल से आपका बन गया और आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ यही है, इसी को अब डार्कन करना है, जो भी है कैलीग्राफी पेन से। ट्रेडिशनली इसमें फाउंटेन पेन का यूज़ होता था, ठीक है। अब जाके कैलीग्राफी पेन्स उनको रिप्लेस कर दिया है। कैलीग्राफी पेन्स कह लो, मार्कर कह लो, कुछ भी कह लो, तो अब जाके वो रिप्लेस हो गए, बट पहले फाउंटेन पेन्स का इसमें यूज़ नहीं किया जाता था। और बाय द वे फाउंटेन पेन और जो चिजल टाइप कैलीग्राफी पेन्स जो होते हैं, इस तरह के टूल्स आपके ऊपर है। आप इसमें प्लस माइनस कुछ भी अपने तरफ से कर सकते हो। आपको कुछ चीज़ पसंद हो सकता है, कुछ चीज़ नहीं हो सकता है। पेपर के जगह पे आप अगर ब्लैक बोर्ड अगर आप यूज़ करो तो आप चौक आप यूज़ कर सकते हो उसके साथ। तो बहुत तरह के होते हैं कैलीग्राफी, और उस हिसाब से भी बहुत तरह की टूल्स भी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो हाँ, लेकिन बेसिक यही है, कैलीग्राफी पेन हो गए, पेंसिल हो गए, इरेजर हो गए, पेपर हो गए, और इसके अलावा रूलर और आपका इंक। अब गाइस टाइप्स, क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट हो जाएगा ये वीडियो, उतना मैं नहीं चाहता हूँ, तो टाइप्स मैं अगले वीडियो पे डिस्कशन करूँगा। तो इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखना गाइस। अगले आई थिंक 10 दिन के आसपास का वक्त लगेगा और मैं अगला वीडियो लेके आ जाऊँगा, आई प्रॉमिस यू दैट। और अब ट्राई करना है कि जितना प्रॉमिस करूँ एटलीस्ट उतना दूँ। हाँ, गैप करके वीडियोस आएंगी, बट हाँ आएंगी। इसके अलावा जो कैलीग्राफी वाला जो एक पार्ट जो ख़त्म हो जाएगा, यानी अगला वीडियो तक, उसके बाद फिर DSSSB के भी बारे में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट्स जितने भी है 2023 का, वो सारे के सारे लेके मैं आ जाऊँगा। उस पर भी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगला 1-1.5 महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आने वाली है, तो स्किप मत करना, देखना सारे के सारे वीडियोज़। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगा। पसंद आई हो तो लाइक करना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जाके शेयर करो। और फिलहाल तो बस जितने भी आर्टिस्ट और आर्टिजन हैं, सब लोगों को पता चलना चाहिए कि कैलीग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है। और कैलीग्राफी वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट आर्ट फॉर्म टू बी लर्नड है, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा डिमांड में। मैं आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊँगा, अगर आप कमेंट में मुझे लिख के बताओ तो ठीक है। तो अगले वीडियो में उसको भी इंक्लूड करूँगा टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी के साथ, ठीक है। और बाकी इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आप लोग सब लोग अपना ख्याल रखो और बस हमारी वीडियो सब भी देखते रहो। थैंक यू फॉर द सब लव एंड सपोर्ट, और बस ऐसे ही बना के रखना, ठीक है। एंड चलो, अब अगले वीक आपसे मुलाकात होती है। अगले बेसिकली 10 दिन में आपसे मुलाकात होती है इसी कैलीग्राफी के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, चीयर्स।